अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको ऑगमेंटेन के मुतालिक बताता हूँ। ऑगमेंटेन के एक्टिव इंग्रेडिएंट को देखा जाए तो ये एमॉक्सिक्लेविन एसिड है। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो फेंसिलिन ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये मार्केट में सिरप के फॉर्म, टैबलेट के फॉर्म और इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। अगर सिरप को देखा जाए तो प्लेन सिरप आती है, डीएस सिरप आती है, बीडी सिरप आती है। अगर इसकी टैबलेट की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो ये 325 मिलीग्राम, 325 मिलीग्राम, 625 मिलीग्राम, साथ ही 1 ग्राम बीडी की टैबलेट में अवेलेबल, साथ ही इंजेक्शन है 1 ग्राम के इंजेक्शन में अवेलेबल है। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म कर देता है। ये बिल्कुल स्ट्रांग और पावरफुल एंटीबायोटिक है। इसका शुमार दुनिया के बेहतरीन एंटीबायोटिकों में से किया जाता है। इसके बहुत जबरदस्त और अच्छा असर है एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसको खत्म करने के लिए। आज मैं आपको ऑगमेंटेन पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन। चलो स्टार्ट करेंगे ऑगमेंटेन सिरप की या टैबलेट की यूज। अगर इसकी यूजेस को देखा जाए तो यह मेडिसिन रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में दिया जाता है, जैसा कि आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन हो, आपको सांस लेने में दुश्वारी हो, आपको चेस्ट में इन्फेक्शन हो, आपको ब्रोंकाइटिस हो, आपको नमूनिया हो, आपको खांसी आती है, बलगम आती है, तो इसमें जो रिस्पायरेटरी ट्रैक की जो इन्फेक्शन इसमें दिया जाता है। टॉन्सिलाइटिस हो, अगर आपकी टॉन्सिल होती है, गला में इन्फेक्शन होती है तो इसमें दिया जाता है। अगर आपको ओटाइटिस मीडिया हो, कान में कोई इन्फेक्शन हो, कान से पस आती है तो इसमें दिया जाए। अगर आपको साइनोसाइटिस हो, साइनस में इन्फेक्शन हो, नाक में इन्फेक्शन हो, नाक बंद है, नाक में इन्फेक्शन है, साइनस में इन्फेक्शन है तो इस इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए भी दिया जाता है। साथ ही ये स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू की जो इन्फेक्शन होता है, स्किन की जो इन्फेक्शन होती है, अगर आपकी स्किन में दानी होती है, पिंपल्स होती है, इसमें जो पस होती है, पस जमा होती है, जो इसकी स्किन में जो दाने वगैरह से जो पिंपल्स वगैरह से जो इन्फेक्शन बनी हुई है तो स्किन इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए भी दिया जाता है। ये मेडिसिन ऑपरेशन के बाद दिया जाता है। ऑपरेशन के लिए जो जख्म बनी हुई है, इस जख्म को ट्रीटमेंट के लिए, इस जख्म को जल्दी रिपेयर करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया। अगर आपको कोई चोट लगा है, हड्डियां आपको हड्डियों के इन्फेक्शन है, हड्डियां टूटे हुए है, या आपको जॉइंट में कोई इन्फेक्शन है, लेकिन जो भी अदर इन्फेक्शन और जख्म लगी हो तो जख्म को ट्रीटमेंट के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपको किडनी में इन्फेक्शन हो, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो, मसाना में कोई इन्फेक्शन हो तो इसकी यूरिनरी ट्रैक जो सिस्टम होती है, यूटीआई होती है, इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसके इन्फेक्शन के लिए भी दिया जाता है। डेंटल इन्फेक्शन, अगर आपकी दांत में फंस हुई है, दांत के गम्स में जो स्वेलिंग होती है, इस स्वेलिंग को, दांत में जो इन्फेक्शन होती है, डेंटल इन्फेक्शन कहा जाता है, इसमें दिया जाता है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो, अगर आपके एब्डामिन में कोई इन्फेक्शन हो तो इस एब्डामिनल इन्फेक्शन के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हुई है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जबरदस्त मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल कर। अगर इसके साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट डायरिया है। इस मेडिसिन से आपको डायरिया हो सकती है, नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल फैन हो सकती है, यानी फैट में दर्द और मरोड़ भी हो सकती है। और ये मेडिसिन आपको एलर्जिक रिएक्शन भी खास कर सकते हैं, जैसे कि आपकी स्किन में रैशेस वगैरह आ सकती है। अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन काज हुआ तो इस मेडिसिन खाने को स्टॉप करें और फिर अपने डॉक्टर को रुजू करें, ताकि डॉक्टर आपको बताए कि आप इस मेडिसिन से तो हाइपर सेंसिटिव नो, अगर आप इस मेडिसिन से हाइपर सेंसिटिव हो तो फिर इस मेडिसिन का इस्तेमाल छोड़ना चाहिए। अगर इसके डोज को देखा जाए तो इसके डोज डिपेंड करता है पेशेंट की नोयत, क्योंकि अगर पेशेंट की एज कितनी है और इसकी बीमारी किस नोयत की है, कौन सा बीमारी है, हर बीमारी के लिए इसका डोज डिफरेंस है। अगर बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है और सिरप का इस्तेमाल बीडी या टीडीएस करना होगा। डॉक्टर आपकी रिकमेंडेशन, डॉक्टर ने इसको जितने भी डोज में इस्तेमाल देने का हुक्म दिया तो इतनी ही डोज में इसका इस्तेमाल। अगर एडल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो एडल्ट के लिए टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है, तो बीडी से टीडीएस या दिन में 2 से 3 दफा इस्तेमाल करना। और मिलीग्राम स्ट्रेंथ के डिपेंड पेशेंट की बीमारी का और एज पर डिपेंड है कि जो भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है, एंटीबायोटिक मेडिसिन की जो डोज होती है वो पेशेंट की बीमारी की कंडीशन को देखकर डॉक्टर रेकमेंड करेगा। लेकिन जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में मेडिसिन का इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।